12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल पर बड़ी अपडेट है, अवगत कराएंगे। रिक्त पदों का जो डाटा है तलब किया जा चुका है उस पर बात करेंगे। 8 जनवरी तक क्या भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी, इस पर बात करेंगे। SCERT चलो मिशन क्या है, BSA ज्ञापन क्यों दिया जा रहा है, टेट वैलिड इनवैलिड 2016 के बारे में बात करेंगे। तो निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, बात करें सेकंड काउंसलिंग को लेकर के, तो उससे पहले स्पष्ट कर दें, जो पिछली काउंसलिंग संपन्न हुई है उसमें स्पष्ट रूप से साथियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं और जिनका चयन हुआ है, जिन साथियों का, उनको आज स्पष्ट रूप से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। उसके बाद साथियों स्पष्ट रूप से जो विभाग ने जो विद्यालय आवंटन का जो स्पष्ट रूप से नोटिस इशू किया है उसमें स्पष्ट किया है जितने भी अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित किया जाएगा उससे स्पष्ट रूप से उसके बाद एक फॉर्मेट में स्पष्ट रूप से चयनित शिक्षकों का डाटा जो है विभाग को उपलब्ध कराना होगा ईमेल के माध्यम से। ये सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना है। तो साथियों स्पष्ट हो रहा है कि स्पष्ट रूप से जल्द ही त्वरित कार्रवाई के रूप में नेक्स्ट जो आपका शेड्यूल होना है या काउंसलिंग होनी है उस पर जो है विचार किया जा रहा है। तो साथियों इसको लेकर के यही स्थिति स्पष्ट हो रही, इसको भी स्पष्ट करते हुए समाचार पत्रों ने खबर प्रकाशित की, उस पर बात करेंगे। बात करें जो समाचार पत्र में आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि 51 जिलों में 27 सितंबर तक रिक्त पदों की अंतिम चयन सूची जो है स्पष्ट रूप से तैयार करके NIC पोर्टल पर अपलोड की गई और 29 और 30 सितंबर को अभिलेखों का सत्यापन और काउंसलिंग हुई। अब 1 जनवरी को चयनित शिक्षकों का विद्यालय आवंटित किया जाएगा। इसके बाद चयनितों का विवरण निर्धारित फॉर्मेट में परिषद को भेजना होगा। जितने भी साथी चयनित हैं उनका फॉर्मेट भेजा जाएगा। इसके बाद सेकेंड काउंसलिंग की जो स्थितियाँ हैं बिल्कुल जो है कट टू क्लियर होने वाली हैं। तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि टेट 2016 की अगर साथियों यहाँ पर बात कर लें कि जो टेट 2016 दिए थे, भर्ती का विज्ञापन आया था, रिजल्ट बाद में आया है, उन पर क्या स्थितियाँ होंगी, तो उन समस्त साथियों से हमारा अनुरोध है इसको लेकर के आप विभाग से या BSA कार्यालय से संपर्क कीजिए। इससे ही उचित चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इसके अलावा उचित निर्णय की कोई भी स्थिति नहीं है। और दूसरी तरफ साथियों हम बात कर लें SCERT चलो का जो मिशन स्पष्ट रूप से रखा गया उसमें स्पष्ट रूप से आप सभी को पता है काउंसलिंग जो होनी है अगली, उसको लेकर के गतिरोध बना हुआ है कि अगली काउंसलिंग मेरिट डाउन करके जिला स्तर पर किया जाएगा या स्पष्ट रूप से ओपन टू ऑल किया जाएगा। जिस प्रकार की स्थितियां उस पर बात की गई है और इसको लेकर के सभी साथियों का कहना है कि इसको लेकर के विज्ञापन जो है BSA को दिया जाए, जो स्पष्ट रूप से मेरिट डाउन करने की बात कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया में ऐसी स्थितियां जो ना है कि ओपन टू ऑल हो। हालांकि साथियों जो भी भर्ती का प्रोसेस है वो सर्कुलर 2016 के माध्यम से पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि सभी को पता हाईकोर्ट का आदेश है और स्पष्ट रूप से उसी के अनुसार आप सभी की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने का कार्य विभाग करेगा। तो इससे स्पष्ट रहे साथियों। फिलहाल जो आज साथी पहुंचेंगे स्पष्ट रूप से वो जो है विभाग से संपर्क करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, जो भी चीज़ें हैं त्रुटियां हैं उन पर बात करेंगे। साथियों सभी को पता है 2017 और 2018 के जो स्पष्ट रूप से साथी जो काउंसलिंग प्रक्रिया में एक प्रक्रिया में प्रतिभाग किए थे, दूसरे में नहीं कर पाए थे या उनका नहीं हुआ था, वो सभी साथी अपनी बातों को रख सकेंगे। यानी स्पष्ट रूप से आज से जो है भर्ती की नई और दशा और दिशा निर्धारित होगी। और स्पष्ट रूप से साथियों आपको अवगत करा दें, आज के बाद कल से लेकर के अगले 2 से 3 दिनों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया जो आगे बढ़ने जा रही है 6,470 पदों की, उस पर क्या कुछ स्थितियां रहने वाली हैं। और साथियों सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि सभी साथियों के मन में है कि 8 जनवरी तक क्या भर्ती पूर्ण हो सकेगी जो 6,770 पदों पर आदेशित है। क्योंकि साथियों आपको अवगत करा दें, सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका है जिस पर सरकार से जवाब मांगा गया है, उसकी सुनवाई 8 जनवरी को लगी हुई है। और साथियों आपको अवगत करा दें, उससे पहले अगर सेकेंड काउंसलिंग हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन की जिज्ञासाएं वो बिल्कुल हो जाएंगी। तो साथियों इस प्रकार अगर अवगत कराएं तो एक शेड्यूल आपका जल्द से जल्द आएगा, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराना ये विभाग की मंशा भी है और कहीं ना कहीं शासन का निर्देश भी है। तो साथियों कोर्ट के आदेशानुसार भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने का पूर्ण कार्य किया जा रहा है। हालांकि जो भी साथी इस चीज को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि CERT से चीजें निकल करके आए कि किस प्रकार से आपकी अगली काउंसलिंग होने जा रही, तो सारी चीजें स्पष्ट होंगी। आप सभी साथियों से हमारा अनुरोध है कृपया इस चीज को समझें और 12,460 शिक्षक भर्ती को कंप्लीट होने में पूर्ण सहयोग करें, क्योंकि साथियों आपको एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि अगला काउंसलिंग शेड्यूल जल्द आए, जो भी उसकी स्थितियां विभाग तय करे, जो भी मानक है तय करे, लेकिन शेड्यूल जरूर आए और भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी तरीके की अब रोक ना लगे, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया स्पष्ट रूप से कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रही है उसमें सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है और निर्णय भी होगा। लेकिन जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है और आपको चयन पाना है, तो इसके लिए भर्ती प्रक्रिया आगे चलनी चाहिए। क्योंकि साथियों कोर्ट की तरफ भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का रुख दिख रहा है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में
उनके अनुरूप कार्य नहीं होगा तो मामला कोर्ट में जाएगा। तो साथियों आप सभी इस चीज़ को लेकर के विभाग से संपर्क करें, अपने बीएसए कार्यालय से संपर्क करके इस बात को लेकर के स्पष्टीकरण ले ले कि आखिर भर्ती प्रक्रिया में नेक्स्ट शेड्यूल जो होने जा रहा है वो किस बिहाफ का होगा, तो आपका चयन सुनिश्चित हो सके। ये सभी साथियों से हमारा अनुरोध है कि हम भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। जो भी टीम्स हैं इस चीज़ को लेकर के अन्य साथियों तक भी चीज़ें शेयर करें, क्योंकि सभी को एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम भर्ती प्रक्रिया को अंत तक पूर्ण करेंगे। 6470 पदों पर अंतिम पदों तक चयन का जो आदेश है कहीं ना कहीं उसका अनुपालन विभाग कर रहा है और करेगा, और उसी के अनुरूप जो आपकी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। तो जितने भी हमारे 12460 शिक्षक भर्ती के आवेदक हैं इस चीज़ को स्पष्ट हो जाएं और अपनी बातों को लेकर के स्पष्टीकरण अगर चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो मुलाकात कर सकते हैं, अपनी बातों को लेकर के स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं जैसा कि पूर्व से होता आया है। और विभाग जो भी कार्य करेगा सर्कुलर 2016 को करेगा। जो भी साथी इस चीज़ को लेकर के स्पष्ट है, एक बार जो है भर्ती प्रक्रिया का जो भी मूल विज्ञापन है वो चीज़ें पढ़ें, जो भी काउंसलिंग शेड्यूल्स हैं उनको पढ़ लें, जो पूर्व में भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आदेश आए उन पर भी एक नज़र डालें। अगर उनको लगता है कि इस हिसाब से भर्ती प्रक्रिया में कुछ संशोधन होना है, जो पॉइंट्स लगते हैं कि आपके लिए स्पष्ट होने चाहिए, कहीं ना कहीं उस पर आप स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। सीआरटी से मिल करके, सचिव सर से मिले करके इस चीज़ को लेकर के स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। तो आशा करेंगे उन तमाम साथियों से कि स्पष्ट रूप से भर्ती प्रक्रिया को जो गतिमान है उसमें सहयोग करेंगे और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा और हमारे तमाम जो आवेदक साथी हैं उनका चयन सुनिश्चित हो सकेगा। तो आशा और विश्वास के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। जो भी अपडेट आपके सीआरटी से निकल करके आएगा या भर्ती से संबंधित कुछ भी महत्वपूर्ण अपडेट होगा तो हम आपके वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।